तो भई आज था 8वाँ नवरात्रा, मैंने नहा धो के साड़ी पहनी और आप लोग ज़रूर बताना कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय श्री श्याम। मैंने जब साड़ी पहनी तो मेरे हस्बैंड मुझे देखकर बोल रहे हैं कि आज क्या मंदिर जाने वाले हो? मैंने बोला नहीं, मंदिर तो नहीं जाने वाली, लेकिन आज 8वाँ नवरात्रा है तो मेरे मन में ऐसा ख़्याल आया कि ऐसा करती हूँ साड़ी पहन लेती हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब हम बाहर रहते हैं तो बर्थडे पार्टी वग़ैरह में ही जाते हैं, पार्टी में तो साड़ी पहन के जाना अच्छा नहीं होता। अच्छा भी नहीं लगता, खुद को भी थोड़ा बोरियत सी लगती है, तो भाई पूजा पाठ में तो पहन ही लेना चाहिए। अब ससुराल में तो रहना हो नहीं पाता, तो मंदिर में जब कहीं जा रहे हो या पूजा पाठ कर रहे हो तो साड़ी पहनना चाहिए, थोड़ा खुद को भी अच्छा फील होता है कि हम जो अपने घर में रोज हालत बनाए रहते हैं, पागल से रहते हैं, उससे तो कुछ बेहतर लग रहे हैं। तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कभी-कभी मैं तैयार होती हूँ, लेकिन मेरे आधे काम रह गए थे। उसके बाद मैं पूजा का पाठ करने के बाद किचन में आई, मेरे हस्बैंड ने फरमाइश लगाई कि आज बनाना लौकी चने की दाल। मैंने उनको बोला कि आपको जो खाना है बता देना, मैं वही बना दूँगी, क्योंकि मेरे तो चल रहे हैं नवरात्रि के व्रत और आपको जो खाना है मुझे वही बनाना है। अगर व्रत नहीं चलते तब भी मैं वही बनाती हूँ। तो मैंने एक तरफ लौकी या चने की दाल बनने के लिए चढ़ाई। लौकी मैंने आधी ही ली, क्योंकि मुझे लगा कि उनके लिए अकेले के लिए इतनी सफिशिएंट रहेगी, बल्कि वो इतनी भी नहीं खा पाते। तो फिर मैंने फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, बच जाएगी तो थोड़ी शाम को हो जाएगी। अकेले के लिए बनाना बहुत मुश्किल रहता है और ज़्यादा बन ही जाती है। थोड़ा बहुत बचेगा तो बाबू खा लेगा, क्योंकि दाल तो ऐसा है कि बच्चों को खिलाने के लिए हमें थोड़ा बहुत रखना ही पड़ता है। बार-बार तो कुकर नहीं चढ़ाया जाता, अकेला बच्चा है। अब सारे लोग साथ में रहें तो ठीक भी है। फिर मैंने इसमें अपने जो लौकी चने की दाल थी वो पहले ही भिगो दी थी। 1 घंटे पहले मैंने चने की दाल भिगो रखी थी, उसमें मैंने लौकी काटी, उसमें अपने जो रोज़ के मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया वो डाल दिया। उसके बाद जो हमारा मेन तड़का है वो हम बाद में लगाएँगे। देखो, हम हस्बैंड के लिए ज़रूर बना रहे हैं, पर बेईमानी से नहीं बनाएँगे, बनाएँगे पूरी ईमानदारी से। लेकिन हम नवरात्रि में लहसुन प्याज़ नहीं खाते। नवरात्रि में अगर हो पाता है तो हम सावन में भी स्किप करते हैं, लेकिन कभी-कभी सावन का महीना थोड़ा लेंदी रहता है 1 महीने का, तो फिर सावन में इतना नहीं हो पाता, जहाँ तक होता है वहाँ तक करते भी हैं। फिर मैंने सोचा कि नवरात्रि के तो 9 ही दिन के रहते हैं तो नहीं करते हैं। नव जब तक कन्या नहीं होती तब तक हमारे घर में लहसुन प्याज़ का कुछ नहीं बनता। बल्कि हस्बैंड ऐसा बोलते हैं कि आजकल को टेस्ट नहीं आ रहा। उनको लहसुन प्याज़ खाने का बड़ा शौक है। बल्कि नॉन-वेज नहीं खाते, पर लहसुन प्याज़ का बड़ा पसंद करते हैं। तो मैंने बोला अगर टेस्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 9 दिन तक लहसुन प्याज़ नहीं डालने वाली मैं आपके लिए। बोले ठीक है, पर वो मान जाते हैं। वो जिद नहीं दिखाते, वो इस चीज़ को लेके मान जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जब दाल बनने रख दी, एक तरफ टमाटर काटे, मैंने इसका जो तड़का था वो तैयारी करना शुरू कर दी। तड़के की तैयारी इसलिए कर ली क्योंकि हमारे जो बाबूजी हैं ना, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे 2 साल के बाबू हैं, मेरा जो बच्चा है, वो सो रहे हैं। उनका कुछ पता नहीं कि वो कभी भी उठ जाएँ और कभी भी हमें साड़ी चेंज करना पड़ जाएगी। क्योंकि उन्हें नहलाया नहीं है, उन्हें मैंने बहुत उठाया कि आप उठ जाओ, हम नहला दें, पर वो उठे नहीं। वो तो वीआईपी हैं, मम्मा घर के काम करती है, पापा नौकरी करते हैं, वो अभी ऐश काट रहे हैं। वो उठा नहीं तो मैंने सोचा ऐसा करती हूँ कि जब तक पूजा करूँगी तब तक तो साड़ी बाँध ही लेती हूँ। और इतने में मैं अपने किचन के काम निपटा रही हूँ, इतने में पीछे से हस्बैंड की आवाज़ आई कि वो उठ गया और वो उठ के सीधे किचन में आता है, लेकिन आज तो किचन में नहीं आया उसके पापा। मैं देखो सुन रही हूँ, वो रो रहा है, इसका मतलब उसके पापा उसे सँभाल रहे हैं। और उसकी ऐसी आदत है कि वो अपने पापा पे नहीं चुपता, वो नींद में रोता हुआ, आँखें मीचता हुआ सीधे मेरे पास आता है। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, मैंने सोचा कि फटाफट आगे के काम निपटाती हूँ। जब तक ये मेरे काम निपटेंगे तो तब तक ये है कि उसको थोड़ा बहुत वो सँभाल लेंगे। वैसे उनकी 12 बजे वाली ड्यूटी थी, पर जितना भी उन पे हो पाता है वो करते हैं और मैं इतने से ही खुश हूँ। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। वो जितना उनको टाइम होता है वो करते भी हैं और नहीं भी करते हैं तो भई हमें घर का काम तो करना ही है। जब वो बाहर जाके ड्यूटी करेंगे तो हम घर के भी काम भी नहीं करेंगे तो क्या ही फ़ायदा। तो इधर मैंने टमाटर भी काट लिए, हरी मिर्च भी काट ली और करी पत्ता भी काट लिया। करी पत्ता भी निकाल लिया। मुझे आजकल करी पत्ता का बड़ा शौक चढ़ रहा है। मैंने वैसे करी पत्ता की अभी फ्राइड इडली बनाई है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत वो फरमाइश कर रहे थे। आप लाइव पर देख सकते हो। फिर मुझे लगा बीच में मौका तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए भी ले लेती हूँ। अभी लगभग 11 बज गए हैं लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैं सारे काम निपटाए। वैसे मैं सुबह 7 बजे की उठी हुई थी, पर बीच-बीच में बाबू उठ जाता है तो उसको थोड़ा सुलाना पड़ता है, थोड़ी बहुत देर उसके पास बैठना पड़ता है या लेटना पड़ता है। जैसे ही वो गहरी नींद में हो जाता है, मैं चुपचाप से उसके पास से उठ लेती हूँ। झाड़ू, पोछा सारे काम, लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल को नहलाना, दोनों जगह की पूजा, माता रानी की आरती, सारे काम करने के बाद तब मैं किचन में आई तो मैंने सोचा कि दाल तो बनी रही है, एक तरफ मैंने चावल भी रख दिए। चावल सॉरी कुकर में बनाऊँगी तो ऐसा करती हूँ मैं अपने लिए भी कुछ ले लूँ। ये मैंगो मेरे हस्बैंड चेन्नई से ही लेके आए थे, लेकिन ये बहुत खट्टे हैं। वो बोले मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वैसे मैं मैंगो बिल्कुल भी नहीं खाती क्योंकि ये कहते हैं कि मैंगो बहुत फैट बढ़ाता है। जब से मैंने बार-बार बोला है कि मैंने जब से अपना 20 किलो वज़न घटाया है, तब से मैं मैंगो से बहुत डरती हूँ। लेकिन मैंने सोचा चल आजकल तो नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत कम कैलोरी जा रही है शरीर में, तो ऐसा करते हैं ले लेते हैं और फिर हस्बैंड काफ़ी सारे मैंगो ले आए थे, 4-5 मैंगो थे और अकेले के लिए बहुत थे। तो मैंने सोचा एक-एक का रोज़ सुबह में अगर मैं शेक ले लूँगी तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, इसमें दूध पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स पड़ेंगे और फिर ये खत्म भी हो जाएँगे। हस्बैंड बोले मुझे शेक तो नहीं पीना, मुझे मैंगो खाने होते हैं लेकिन वो खट्टे हैं, मेरे पे तो खाए नहीं जा रहे। अब तुम इन्हें खत्म कर दो। लेडीज़ का क्या रहता है घर में कुछ आ जाए तो खत्म तो करना ही है। भई उनको पता होता है कि कितनी महँगी चीज़ आजकल मिल रही है।
तो मैंने अपने लिए शेक बनाया। मैं एक ही गिलास शेक बनाना है, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि आप शेक लेंगे क्या? बोले नहीं, मैं तो शेक नहीं लूंगा, तुम अपने लिए बना लो, मैं सीधे अब खाना ही खाऊंगा। मैं जिम करके आया था तो मैंने अपना प्रोटीन शेक ले लिया था, तो फिर मैं अगर तुम्हारे साथ मैंगो शेक ले लूंगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, मैं अपने लिए एक ही गिलास बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे जब अपने लिए शेक बना रही थी, मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी, जब ज्यादातर लेडीज के किचन में काम करते हुए चलती रहती है। बहुत सोच रही थी, पता नहीं क्या क्या मन में अजीब अजीब बातें आती रहती है मेरे किचन में रहने पर। मेरे मन में बहुत बहुत बातें आती है, क्योंकि लेडीज का जो ज्यादातर टाइम रहता है ना पूरे घर का, वो बस किचन में ही रहता है। मेरी मम्मी ये बोलती है कि जब भी तुझे फोन करो तो किचन में ही रहती है। मैंने बोला मम्मी क्या करें, ज्यादातर हमें किचन में ही रहना पड़ता है। तो मेरा यहाँ पे शेक बन गया। शेक बनने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे, तो मैंने इसको अच्छे से ज्यादा पतला नहीं बनाया, गाढ़ा गाढ़ा बनाया था, एक ही गिलास बनाना था। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़े से, मुझे बस यही पसंद है, काजू। बाकी आप चाहें तो और भी कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मुझे यही बेस्ट लगे, मैंने कहा यही डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, खजूर से और मीठा हो जाएगा अगर आपके खट्टे हैं। इधर मेरा बाबू उठ गया, तो मैंने सोचा लगे हाथ दो काम कर लेती हूँ। इसी मिक्सी में मैंने अपने लिए मैंगो शेक बनाया। और मैंगो शेक बनाने के लिए अपने बाबू को, मैं जब वो मॉर्निंग में उठता है तो मैं उसको एप्पल स्मूदी या बनाना स्मूदी देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था। अभी वो मेरे से डरता नहीं था, तो मैं इतने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से डॉक्टर ने बोला कि आप इसको सारे फ्रूट्स खिलाइए, सारे वेजिटेबल्स खिलाइए, तब से इसका, मेरे बच्चे का क्या रहता था, पेट बहुत टाइट रहता था। उसको क्या था, पॉटी बहुत ज्यादा करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी। हमने चेन्नई आके कई सारे डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने हमें यही एडवाइस दिया कि आप ऐसा करिए, इसको कैसे भी करके खूब सारे फ्रूट्स खिलाइए, खूब सारे वेजिटेबल्स खिलाइए, इसका रूटीन में पेट खुद ही आ जाएगा। तब तो वो मेरे से डरता नहीं था, मैं उसको डर भी नहीं सकती थी कि क्या डर होता है। जब से उसको डर समझ में आया कि मम्मा मुझको मारेगी या मम्मा मुझको डंडे से डराएगी, तब से वो थोड़ा थोड़ा डर के मारे ले लेता है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही उसके ड्राई फ्रूट्स भिगो देती हूँ, 2 काजू, 2 बादाम, 2 पिस्ता, और 2 छुहारे, और खरबूजे के तरबूजे की मीन। उसमें मैं आधा एप्पल डालती हूँ, आधा गिलास डालती हूँ दूध, और उसको मैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी स्मूदी बना के देती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी 5 मंथ बाद से मैंने ये स्टार्ट किया था, एप्पल स्मूदी अपने मॉर्निंग में लेती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये एक बार बच्चे को भी दे के देखूं। तो मैंने जब अपने बच्चे को पहले दिन दिया तो उसको पसंद आया। पसंद तो बच्चों को क्या ही आता है, वो पहले तो देखकर भागा, पर वो डर के मारे उसने खा लिया। मैंने उसको बोला मैं तुझको मारूंगी, उसने खाया। फिर मेरे मन में एक ऑप्शन आया कि ऐसा करती हूँ, मैं इसमें खजूर डाल दूंगी, अगर तो ये थोड़ा मीठा हो जाएगा। मैंने हस्बैंड से खजूर मंगाया, मैं खजूर डालती हूँ तो खजूर की सहायता से वो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है प्रॉपरली खा लेता बिना डांट खाए, डांट तो खाता है, पर ये है खा लेता है। अगर आपका बच्चा भी 2 से 3 साल का है, 10 साल तक के बच्चे को इसे आराम से दे सकते हैं। और मैं तो इतनी बड़ी थी, प्रेग्नेंट थी, तब भी मैं खाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है। जो हमारे जिम ट्रेनर वगैरह होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, वो भी बताते हैं कि आप स्मूदी एक बार दिन में ले सकते हो। तो आप जरूर लें, आपके बच्चे का वेट जरूर गेन होगा। मेरे बच्चे का वेट तो गेन नहीं हो रहा है फिलहाल, ये है कि उसका जो पेट था वो रूटीन पे अब आ गया है। ये तो नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा मोटा हो रहा है, पर ये है कि वो, मतलब उसको जो पॉटी में प्रॉब्लम होती थी कि वो उसका पेट बिल्कुल सूखा रहता था, वो प्रॉब्लम अब थोड़ी थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरा बच्चा अब डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहा है, वरना वो बार बार डॉक्टर के पास जाता था, उसका पेट सूख जाता था और उसे बड़ी दिक्कत होती, पूरा पसीना आ जाता था, और खड़ा खड़ा, मतलब बहुत शांत शांत चिड़चिड़ा सा रहता था। डॉक्टर बोला इसको सारी पेट से ही प्रॉब्लम हो रही है, आप इसकी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी मैंने डाइट पर तो ध्यान दिया है, लेकिन उसको डराने पे भी थोड़ा ध्यान दिया है। वैसे बच्चों को डराना नहीं चाहिए, पर कभी कभी थोड़ा बहुत डराना भी चाहिए। डॉक्टर हमेशा यही थोड़ी ना कहता है कि हम जितनी भी मेडिसिन देंगे दिन में वो सारी मीठी होंगी, कभी कभी कोई मेडिसिन कड़वी भी होती है। और फिर अपने बच्चे को हमें पता है कि कैसे ट्रीट करना है। हर किसी का बच्चा ऐसा नहीं होता कि बिना डर के मान जाए। किसी किसी का बच्चा ज्यादा नटखट, ज्यादा शरारती होता है, तो उसे थोड़ा बहुत डांटना डपटना भी पड़ता है। तो फिर मेरा भी अपनी दाल बन गई, दाल के साथ मैंने तड़का भी लगा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर। सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाया, फिर अपने लिए व्रत स्पेशल फूड बनाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो अगर आप भी नवरात्रि के पूरे व्रत रखते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हेल्दी तो हो ही और टेस्टी भी हो और जल्दी से बन के तैयार हो जाए, तो मैं आज आपके साथ ऐसे ही रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी तो होती है, जल्दी भी बनती है और हेल्दी भी रहती है। देखो, अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं तो रोज रोज तो कूटे के पराठे या पकौड़ी या पूरी नहीं खाई जाती, कभी कभी हमारा हेल्दी खाने का भी मन करता है। तो मैं इसी टाइप से रोज ना रोज मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ नया बनाऊं। मैंने पहले नवरात्रि वाले दिन भी ये बनाई। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे रोज का रोज तला भुना नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है कि हेल्दी भी हो, क्योंकि मेरे 2 C सेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो मैंने 20 किलो वजन घटाया है बिना डाइटिंग, नो एक्सरसाइज के, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेंटेन करना भी जरूरी है। हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं अगर हम रोज के रोज तला भुना खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे, पूड़ी खाएंगे। रोज हमारी बॉडी गवाही नहीं देती, क्योंकि आज का खान पान ऐसा नहीं रहा जो हम इतना डाइजेस्ट कर पाए। तो कभी कभी अगर हमने पूरे व्रत रखे रोज के रोज कूटू की पकौड़ी या पूड़ी, तो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने आलू पहले ही उबाल लिए थे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो
लाइक शेयर कमेंट भी करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जो कि मैं हेल्दी से हेल्दी रेसिपी या डोसा चीला लाती रहती हूँ। क्योंकि मैं बाहर का खाऊं या घर का खाऊं, पर मैं सोचती हूँ कि बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत अपना जो मील है स्किप करना चाहिए, कुछ थोड़ा हेल्दी भी डाइट लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है बना रहे डाइट का। तो मैंने आलू पहले ही उबाल के रख लिए थे, और मुझे मैं अकेली व्रत रखती हूँ, इसलिए मैंने आलू छील के फोड़ लिए थे, और इसके लिए मैं लौकी को छील के कद्दूकस करूंगी। आप चाहें तो ज्यादा भी लौकी ले सकती हैं, और आप चाहें तो इसमें कोई और भी चीज मिला सकते हैं, खीरा भी मिला सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो इसमें आलू भी पतला करके बिल्कुल घोट के, जैसे आलू का हलवा होता है ना, वो भी मिला सकते हैं। लौकी भी, पर मैंने लौकी ली क्योंकि मैं चेन्नई में रहती हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रियंका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैं पानी वाली चीजें खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। खीरा तो मैं रोज ही डाइट में लेती हूँ। अभी मैं नवरात्रि के व्रत चल रहा है, तो कभी मुझे टाइम मिलता है लाने का, कभी नहीं मिलता। और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बहुत ज्यादा टफ रहती है, तो उनपे इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे पर्टिकुलर पर डे की रोज ना कोई चीज मंगाऊं। इसलिए जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं ले आती हूँ। तो लौकी में पानी रहता है, इसलिए पानी की वजह से हमें वीकनेस भी नहीं आती अगर अब लगातार पानी की चीजें लेते रहेंगे या पानी लेते रहेंगे, लिक्विड जितना भी लेंगे। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं नवरात्रि के पूरे व्रत रखी हूँ, और मेरा 2 साल का बच्चा है। टोटली सारे काम मैं खुद करती हूँ, कोई मेड या कोई सेल्फ हेल्पर नहीं लगा रखा। और मेरे हस्बैंड पूरे टाइम ड्यूटी पर रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता, बस वो सोने को और खाने को ही आते हैं। क्योंकि उनकी ड्यूटी इतनी टफ रहती है कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो मेरी किसी भी तरीके की हेल्प कराएं। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, तो वो मेरी हेल्प कराएं कहाँ से। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर ही रखा था कि जो कुछ करना है मुझे करना है। लौकी मैंने छील ली, कद्दूकस कर ली, उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूंगी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा अच्छा लगता है अगर मैं अपना बताऊं तो। और फिर पूरे दिन का व्रत है, तो थोड़ा अगर अच्छा चटपटा खा लो तो ये है, पानी बहुत अच्छे से पी लिया जाता है, जो कि अगले का दिन अच्छा निकल आता है। बच्चा मेरा कभी कभी फीड भी ले लेता है रात को, तो मैं इसलिए पानी ज्यादा लेती हूँ। तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, 2 से 3 हरी मिर्च काटूंगी, क्योंकि मैं आलू में भी थोड़ा इसी में से डालने वाली हूँ। आप चाहें तो और भी ज्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं, अगर आप और ज्यादा तीखा खाते हैं। मैं मीडियम ही खाती हूँ, तो इसके लिए मैंने हरी मिर्च काट ली, लौकी कद्दूकस कर ली, और मैं सारी ये लौकी इसमें मिलाने वाली हूँ। जो कि मैं रेसिपी बना रही हूँ इसमें मिलाऊं। और मैंने जो आलू छीले हैं उनके लिए मैं हरी मिर्च अलग से काटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फिर आइडिया थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर हरी मिर्च फिकती है तो अच्छा नहीं लगता खाने की कोई भी चीज फिके। तो मैंने 2 हरी मिर्च अपनी जो लौकी की रेसिपी बना रही हूँ उसमें डाल रही हूँ, 2 मैंने अपने आलू के लिए काट लिए। और इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च और हरा धनिया। मैं भाई टमाटर नहीं डालती। बहुत सारे लोग टमाटर डालते हैं, कहते हैं कि टमाटर फलार में आता है, टमाटर फलार होता है, पर हम टमाटर नहीं डालते। हमारे यहाँ तो टमाटर नहीं खाया जाता। सच बताऊं तो हमारे यहाँ तो नवरात्रे में आलू के मतलब रसीले जो आलू होते हैं ना टमाटर डाल के, वो तक नहीं बनती आलू की रेसिपी। हमारे यहाँ बस सूखे आलू बनते हैं, कूटू की पकौड़ी और कूटू की कचौड़ी वगैरह बनती है। पर टमाटर वाले आलू नहीं बनते, पता नहीं क्यों नहीं बनते। फिलहाल मैंने और जगह पे देखे और लोगों के बनते, अपनी अपनी चॉइस रहती है। तो ये मैंने 2 हरी मिर्च काट के लौकी का तैयार किया। आप चाहें तो लौकी का पानी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं निकाला, क्योंकि लौकी का पानी में ही प्रोटीन रहता है। और लौकी को मैं अच्छे से फेंट के, और इसमें मैं डाल रही हूँ कूटू का आटा, जो मुझे चेन्नई में मिला था। ये सिंगाड़े का आटा है जो व्हाइट कलर का है, कूटू का तो काला काला रहता है, क्योंकि कहते हैं कि कूटू का एक चिकल का आटा होता है और एक जो अंदर सिंघाड़ा होता है उसका आटा रहता है। ये मुझे सिंघाड़े का मिला है, जो ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी है। मतलब इसको मैं जरा सा पानी डालूं तो एकदम ये फिटा फिटा हो जाता है, और नमक भी थोड़ा मोटा मिला है। हमने ब्लिंकिट से नमक मंगाया। वैसे तो हम अगर हैदराबाद में थे तो कैंटीन से नमक लेते थे, बिल्कुल बारीक मिलता था। ये हमने ब्लिंकिट से मंगाया हाथ के हाथ पहले व्रत वाले दिन, तो ये बहुत मोटा है, कभी ज्यादा पड़ जाता है कभी कम। इसका आइडिया ही नहीं लग रहा, और मुझे इतना टाइम मिलता नहीं कि मैं इसको पीस लूं। छोटा बच्चा है, सारे काम करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मैं एक बैटर तैयार करूंगी, पेस्ट जैसे हम मूंगलेट बनाते हैं उस टाइप से। इसका आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली रखने वाली हूँ। ज्यादा ना पतला ना ज्यादा मोटा। इसको अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहें तो फेंटने वाले से भी फेंट सकते हैं, पर मुझे इसी से कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैंने इसी से फेंट लिया। और अच्छे से फेंटना है। जब ये देखिए कि हाँ ये पूरा अच्छी तरीके से फिट गया है, लौकी पानी हरी मिर्च नमक सब एक तरफ बैटर अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे। पीछे से मेरा बच्चा आ गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पर है, बच्चा बस इतना परेशान करता है कि बस काम करना मुश्किल ही है। बीच बीच में उसे भी अटेंशन देना पड़ती है, काम भी करना पड़ता है घर के सारे, और अपना भी ध्यान रखना पड़ता है। नवरात्रि के पूरे व्रत है, नवरात्रि के व्रत नहीं होते वैसे भी रखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा ही ध्यान हम नहीं रखेंगे तो फिर हमारे घर का कौन रखेगा, हमारे पति का कौन रखेगा, हमारे बच्चे का कौन रखेगा। तो मैंने पैन लिया, पैन में मैं थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, क्योंकि मैं व्रत का देसी घी में ही आजकल बना रही हूँ। ऐसा नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मेरे हाथ में जो आ जाए। अगर रिफाइंड आ जाता है तो रिफाइंड का बना लेती हूँ। सरसों ऑयल का थोड़ा कम बनाती हूँ, क्योंकि सरसों ऑयल को मुझे तपाने में बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है, वरना उसकी स्मेल आती रहती है, बहुत देर तक उसको सेको। फिर मैंने इसमें जीरा डाला, जो जीरा मैंने अलग कर रखा है, व्रत का अपना अलग कर रखा है, और जो डेली का है वो अलग है। उसमें मैंने जीरा डालने के बाद हींग तो मैं अभी नवरात्रि में नहीं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाले, हरी मिर्च अब डाल रही हूँ, ये अच्छे से भूनेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि प्याज व्याज तो हम डालने हैं, कड़ी पत्ता डालने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, और सच रहता है ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, और आलू खाने का मन भी करता है। तो इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, मतलब जितना थोड़ी करारी सी हो जाए मिर्च, इतना भी नहीं कि बिल्कुल जल जाए। और इसमें मैं नमक डालूंगी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक मेरा थोड़ा मोटा है।
सच बताऊँ तो मेरा मैंने आपको बोला है ना इस बार का नमक थोड़ा मोटा है। अभी तक मैं जब भी चेन्नई से मतलब जब से चेन्नई से आई हूँ मैंने पहली बार मँगाया वरना मेरा अब तक हैदराबाद का ही नमक चल रहा था। वो बिल्कुल परफेक्ट था, वो मेरे हाथ पे चढ़ा हुआ था तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग डाल लेती थी। ना बारीक रहता था, ना पतला मीडियम था तो मुझे इसका अंदाज़ा था। लेकिन अब जब मैंने इसको मँगाया है पहले व्रत में तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं लग रहा, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा डरते-डरते डालती हूँ। इसको मैं आलू को अच्छे से भूनूँगी चलाते-चलाते कि मतलब आलू में अच्छे से सही जगह नमक अब्ज़ॉर्ब हो जाए, कहीं फीका, कहीं मतलब तीखा ना रहे और ये अच्छे से सिकाई हो जाएगी तो नमक अच्छे से सब जगह भून जाएगा वरना फिर कहीं फीका कहीं तीखा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और मेरे लिए इतने आलू सफिशिएंट रहेंगे, मेरे हस्बैंड के लिए तो मैंने दाल चावल बनाए थे क्योंकि वो मेरे साथ व्रत का नहीं खाने वाले क्योंकि मैंने पहले ही बताया कुछ अच्छा होता है तो वो खा लेते हैं। जैसे मैंने दूसरे व्रत में महाराष्ट्रियन पिट्ठल थाल बनाए थे, व्रत के ही थे वो, नमक डाल के हमने व्रत के बनाए थे। आप चाहें तो मेरे इसी चैनल के लाइव वीडियो पर देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड ने खाए भी थे, नाइट ड्यूटी पर लेकर भी गए थे। पर जब ऐसा आता है ना फीका खाना खाने की बात जैसे तो वो थोड़ा कम खाते हैं, कुछ चटोरपंती वाला टिक्की वगैरह हो, कचौड़ी वगैरह हो तो खा लेते हैं, पर मैं रोज़ कचौड़ी नहीं खाती हूँ। मैंने कहा तुम तो 1 घंटे जिम जाके अपनी एक्सरसाइज कराते हो, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता बच्चे के साथ कि मैं अपने लिए 1 घंटा निकाल पाऊँ। तो इसीलिए मैं इसी तरीके से अपना जितना मुझे हो पाता है डाइट पे कंट्रोल करके और मैंने इधर बच्चे के लिए दलिया भी बना लिया था हाथ के हाथ नमक का देसी घी का हींग का दलिया बनाया था, थोड़ा मैगी मसाला डाल के। इतने में उसने उधर नमकीन फैला दी। मतलब मैं एक काम करती हूँ, दूसरा काम वो फैला देता है, तो उधर मैं काम भी समेट रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा नमकीन पैरों में खुद रही है, खाने की चीज़ है तो अच्छा नहीं लगता खाने की चीज़ पैरों में है। इधर मैं इसमें थोड़ा-सा ही देशी घी डालूँगी, बिल्कुल ज़रा-सा आप देख सकते हो और ये देशी घी को अच्छे से फैला लूँगी। मैंने ब्रश तो यूज़ नहीं किया था क्योंकि ब्रश तो मैं पराठा सेकने में यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कहीं उसमें अन्न की लागत हो तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो ये जब अच्छे से डोसा का तवा अच्छे से सिक जाएगा, मतलब धुआँ छोड़ने लगेगा, घी अच्छे से सिक जाएगा, तो इस पे मैं अच्छा-सा पतला-पतला इसका जो बैटर है वो फैला दूँगी। बैटर इस तरीके से फैलाना है कि मतलब एक राउंड शेप में जैसे रोटी होती है ना उस टाइप से अच्छे से मतलब लगे कि हाँ ठीक गोल तरीके से और बैटर को और चला लिया मैंने क्योंकि पानी डाला था ना नमक डाला था तो ये रखे रखे और पतला हो गया 10 मिनट तो इसको रखे हुए हो ही गए लगभग 10 मिनट तो हो ही गए होंगे तो इसको मैं और चलाऊंगी अच्छे से चलाते चलाते जब ये देखूंगी कि हाँ ये धुआं छोड़ने लगा है, जब तक धुआं ना छोड़े तब तक ठंडे पे ना डालें तो वो बात नहीं आती वो मजा नहीं आता जब ये धुआं छोड़ गया तो मैंने इस पे बैटर डालना है। बैटर आप अपने हिसाब से एक साथ भी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं और इसको हमें गोल गोल एक तरीके से जैसे रोटी होती है ना उस तरीके से हमें फैलाना है। आप देख सकते हो अब मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ये लौकी का चीला ट्राई किया होगा लौकी और कूटे का। अगर ये आपको एक बार जरूर ट्राई करना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद लगा और हेल्दी भी था और बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो गया ज्यादा तामझाम भी नहीं जोड़ना पड़ा कि कढ़ाई चढ़ाओ कि कचौड़ी निकालो फिर कचौड़ी इतनी ऑयली रहती है रोज रोज तो कचौड़ी कोई नहीं खा पाता। तो एक बार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब करना और बना के एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि मैं गारंटी से बोल रही हूँ कि लेडीज को तो पक्का पता है पसंद आएगा क्योंकि लेडीज अपने लिए कहाँ टाइम निकाल पाती है कि कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बना के अपने लिए खा पाए। तो उनको तो बस ये लगता है कि थोड़ा रफ एंड टफ ना हो मतलब ऐसा हो कि स्मार्ट वर्क हो हार्ड ना हो जो हमारा पेट भर जाए टेस्टी भी लगे और हम पे मेहनत कम पड़े क्योंकि लेडीज का ये रहता है कि वो सबके लिए कर सकती हैं पर जब खुद की बारी आती है तो वो खुद के लिए नहीं कर सकती। मैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए अब करने लगी हूँ जब से मैंने अपना 20 किलो वजन घटाया बच्चा होने के बाद तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो ध्यान अपना रखना चाहिए। जब मैं बैठ जाती हूँ पैर में दर्द होता है हस्बैंड थके हुए आते हैं तो वो बेचारे कहते हैं लाओ मैं ये कर दूं तुम्हारे पैर दबा दूं या कुछ भी कर दूं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो तो बेचारे खुद ही थके हुए हैं। तो इसीलिए बेटर यही है कि हम अपना ध्यान खुद ही रखें तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी हमें भी। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है रोटी की तरह और ये ऐसे अलट पलट के चाहे आप सेक सकते हैं डोसा की तरह एक तरफ से। और मैंने माता रानी की थाली पहले ही लगा ली थी क्योंकि मैंने दही वैसे मीठा भी रखते हैं हमारे यहाँ पर मैं मीठा आजकल नहीं बना रही हूँ इतना ही हो पाता है यही बहुत है। तो माता रानी के लिए मैं दही रख देती हूँ कभी-कभी चीनी रख के और माता रानी की थाली लगाई थी। मैं नवरात्रे में तो वैसे भी लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। इसी तरीके से मैंने 3 डोसे सेके थे जो कि बहुत ज्यादा आप चाहें तो अपने हिसाब से इससे मोटे 2 भी सेक सकते हैं। मुझे ये ठीक लगे थे तो मैंने 3 ही सेके पतले-पतले क्योंकि मोटे थोड़े मुझे लगे कि लौकी वैसे भी गिल-गिली हो जाती है मतलब थोड़ी गीली सी हो जाती है इस वजह से। और अगर आप मोटे-मोटे सेकना चाहते हैं जैसे मूंगलेट सेकता है तो मोटे भी सेक सकते हैं। मुझे 3 ही सफिशिएंट हो गए थे। सच बताऊँ तो 3 इतने हो गए थे क्योंकि मैं बार-बार बता रही हूँ कि 3 तो मेरे पे खाए भी नहीं गए थे। और ये ऐसा बैटर रहता है नमक पड़ने के बाद थोड़ा घुलता भी है ढीला भी होता है तो ये ज्यादा ही हो जाता है। तो ऑलरेडी पहले से अगर बैटर थोड़ा कम प्रिपेयर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले से इसका जो बैटर घुलता है ना वो कम ये ज्यादा लोग हैं तो चलेगा। ज्यादा लोगों में तो हो जाता है जस्ट कि किसी ने एक ले लिया किसी ने 2 ले लिया। पर अकेले में प्रसाद का बेस्ट होता है तो वो अच्छा नहीं लगता पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था ज्यादा घुल गया था हस्बैंड तो आने वाले थे कई लेट काफी लेट आने वाले थे। वो तो मतलब मैं नाश्ता कर लेती हूँ खाना खा लेती हूँ तो लेट आते हैं उनका तो 10 घंटे का रूटीन रहता है जॉब का। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था मुझे तीनों सेकने पड़े थे। मैंने सोचा कि चलो खाए जाएंगे तो खा लेंगे नहीं खाने आएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। पर आप पहले से ही मैं आपको बोल रही हूँ मेरी थाली तैयार है। राधे राधे अच्छी लगे तो लाइक